वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी अगर आप भी चाहते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 95% आए और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बने, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे और बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे भरे। ठीक है, तभी आपका 100 में 95% आएगा। जब आपको ये पता रहेगा तब। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सब कुछ बताने वाले हैं और ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, इसे भरकर बताएंगे और यहाँ पे ये रहा बोर्ड एग्जाम का पेपर। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इसके आंसर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है जिससे टीचर आपको फुल मार्क्स दे और आप एक टॉपर स्टूडेंट बने, इसे भरकर बताएंगे। और आप सभी को कुछ बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इसका मतलब देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक है, चाहिए यानी एक टॉपर अपनी बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखता है जिससे कि उसे 95% मिलता है और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखकर बताएंगे। ठीक है, कि आपको इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन को अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखता है लेकर ही जाना है। इसके अलावा आप सभी लोग अपने पास कोई एक्स्ट्रा पेन भी रख लीजिए। बोर्ड एग्जाम की हिंदी की पेपर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन के आंसर आप सभी को अब स्केच के माध्यम से, ठीक है, सबसे पहले आप सभी को अपनी कॉपी में इस तरह से लाइन खींच देना है। इंच जगह छोड़कर यहाँ पे आप सभी को लाइन खींच देना है। तो जैसे यहाँ पे हमने लाइन खींचा, आपको भी अपनी कॉपी करके और आप लोग जो उस समय मिलता है उसमें आप सभी लोग अपने सभी बोर्ड एग्जाम के पेज पे इस तरह से लाइन खींच लीजिए। ठीक है, 2 अंडरलाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइनिंग करने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग कौन सा कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग इस बॉक्स में उस नंबर को डाल। आपकी फर्स्ट पेज को कट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग कट पीट करोगे तो राइटिंग काफी सुंदर और आकर्षक को फुल मार्क्स दे देंगे। जानकर लिखिए। तो ये 1 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए कई यहाँ पे दिए हुए, जैसे हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। तितली कहानी विधा की रचना है। ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। तो अब आपको इसका आंसर अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है जिससे टीचर आपको क डाल देना है। तो इस तरह आपको क डाल देना है ब्लैक स्केच से। इसके बाद यहाँ इस तरह से आपको ऑप्शन तीसरा डाल देना है। इसके बाद जो राइट है, ठीक है, उसको आपको लिख देना है। अगर उसे यहाँ से तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। पहले का देखेंगे वो है ख में दिया हुआ है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है वो जैनेन्द्र कुमार है, यानी ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तो इसे भी आप सभी को लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने आप सभी को क्या बताया कि इसमें ऑप्शन पहला राइट है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पहला डाल देना है और डालने के बाद आपको यहाँ पे राइट है उसे लिख देना है जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार जो है वो राइट आंसर है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको 2 शब्दों के बीच एक पेन का जगह छोड़कर लिखना है जिससे आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी और सुंदर दिखेगी। ठीक है, तो जैसे हमने एक पेन की जगह यहाँ पे देखिए छोड़कर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं जिसे टीचर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, आप लिखिए। तो यहाँ पे जैसे आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन का ये आंसर लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी आप इम्पोर्टेंट है, आपको संदर्भ लिखना है। और यहाँ पे देखिए हम आपको बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखे जिससे कहीं भी कटपिट नहीं किया, आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट तीसरा डाल दीजिए इस तरह से। ठीक है, डालने के बाद अब आप अभ्यास को कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुसंग का टेस्ट उठाती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम गद्य हेडिंग डालकर लिखेंगे कुसंग का ज्वर
ठीक है। और इस तरह यहाँ पे डैश डैश करेंगे तो इस तरह से आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ यानी क और ख में से आप से, ठीक है। अब डालने के बाद देखिए अब हुआ है, इसमें आपको पहचानना है इसे पढ़ने के बाद कि ये संदर्भ लिख पाएंगे और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम गद्यांश लिख रहे हैं तो गद्यांश लिखेंगे। अगर आप लोग पद्यांश लिखोगे तो यहाँ, ठीक है। तो ये जो है हमारी पाठ्य पुस्तक वो कौन सा है, हिंदी का है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कामा लगा देनी इस तरह से और इस तरह से गद्य खंड में संकलित यहाँ पे लिखना है, ठीक है। संकलित अब यहाँ किस पाठ का है, मित्रता पाठ का है, तो यहाँ से मित्रता नाम रामचंद्र शुक्ल है, तो यहाँ पे आपको है, आप लोग इस तरह से लिखोगे तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको इस पूरे की रेखांकित यानी निकल कर प्रगति के चलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो आपको पूरे